देखिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, क्लास 12 है, ठीक है। इसमें क्या है कि पूर्णांक 1 से 11 तक के बीच में दो संख्याएं हमको लेनी है, ठीक है, एट रैंडम। इसके बाद क्या है, इसका योग सम होना चाहिए, यानी ये कंडीशन दी गई है कि उसका योग सम आना चाहिए और उसकी प्रायिकता याद करना है कि दोनों पूर्णांक विषम है। कहानी ये है कि 1 से लेकर 11 तक जितनी भी संख्याएं सबको लिख लो, वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, दो संख्याएं उसमें से सेलेक्ट करनी है। दोनों संख्याएं जो सेलेक्ट की गई हैं उनका योग क्या होना चाहिए, सम आना चाहिए, सम आना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि दोनों संख्याएं हमारे पास क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस बना लेना होगा। टोटल सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे, एस इज इक्वल टू जो संख्याएं दी गई हैं वो लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई ना। हमारे पास कुल कितना हो गया है, कुल सैंपल स्पेस कितना है, 11 संख्याएं हैं, ठीक है, ये लिख दिया साइड पे। अब इसमें से जो है हम मान लेते हैं इवन और ऑड अलग से। इवन संख्याएं कौन सी हैं, जो इवन संख्याएं हैं वो क्या है, वो है हमारे पास 2 है, 4 है, 5 है, सॉरी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये संख्याएं ऐसी हैं जो कि इवन है, क्या है, इवन संख्याएं हैं। कितनी है, 5 संख्याएं, कुल कितनी है, कुल जो है 5 संख्याएं हैं जो इवन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देख लो, इसके बाद हमारे पास है ऑड। ऑड ऑड संख्याएं क्या क्या है ये देख लो, ये हमारे पास है 1 3 5 7 9 11। तो ये कुल कितनी संख्याएं हो गई हैं, ये कुल हो गई हैं 6 संख्याएं हो गई हैं। इतना लिख लिया। अब क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो। इसने बोला है कि हमें इसमें से दो संख्याएं लेनी है, क्या लेनी है, दो संख्याएं। वो जो दो संख्याएं ली हैं उनका सम, जो उनका योग आना चाहिए वो सम आना चाहिए, जो योग है वो सम आना चाहिए। अगर इससे हमने दो संख्याएं ले ली और इन दोनों को ऐड किया, 4 और 6, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। क्या आया है, योग जो आया क्या है, सम आया है ना। लेकिन कंडीशन एक बात और कही गई है कि दोनों पूर्णांक विषम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, विषम। अब ये दोनों विषम तो है नहीं, है ना, तो इसका मतलब कहानी फंस जाएगी। इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास लगेगी। अब इससे अगर दो संख्या लेते हैं 1 और 3 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 जो है वो क्या है, इनका सम जो योग है वो क्या है, इवन नंबर है, यानी सम है। तो ये कंडीशन पे क्वेश्चन है बेस। चलो सबसे पहले मान लेते हैं, माना घटना ए जो है विषम संख्या की है, घटना ए विषम संख्या की है। अगर विषम संख्या की है तो हमारे पास जो घटना है वो क्या लिखेंगे, ए में जितने एलिमेंट है सब लिख दो। क्या है, विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। कितनी संख्याएं लेनी है हमें, 2 लेने हैं, ठीक है। जब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा, कितना हमारे पास अनुकूल है और कितना कुल है, कितना अनुकूल है कितना कुल है। तो यहाँ से देखो, अगर हमें यहाँ से लेना है 2, क्या लेना है, प्रायिकता क्या होती है, कितना अनुकूल है और कितना कुल है, यानी हमारे पास अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। तो अनुकूल क्या है, इनमें से कोई दो संख्याएं अगर हम लेंगे, इनमें से दो कोई संख्याएं लेंगे तो वो हमारे अनुकूल होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो टोटल है इससे जो दो लेंगे तो कुल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रायिकता के लिए इससे 2 लेना है। अगर इस संख्या से 2 हमें सेलेक्ट करना है तो क्या है, कितनी संख्याएं हैं, टोटल 6 हैं। इसमें से 2 सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाओ, C2, ठीक है, डिवाइड बाई कुल कितना है, कुल ये संख्या कितनी है, 11, 11 में से कितनी लेनी है, 11 C2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रायिकता के लिए फार्मूला लिख देता हूं आगे, अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाई कुल परिणाम। ये बात समझ में आई।
तो हमारे पास इसमें से अगर दो कोई सेलेक्ट करूंगा, मैं इसमें से कोई दो सेलेक्ट करूंगा, तभी हमारे पास क्या आएगा, दोनों संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, तो 6 में से 2, लेकिन हमें प्रायिकता निकाली, कुल परिणाम कितने हैं, कुल है हमारे पास 11, 11 में से भी 2 लेना होगा। ठीक है, तो एक तो ये निकल आया। अब हम मान लेते हैं, माना क्या, माना घटना बी जो है सम जो है बी योग सम आने की, सम मतलब इवन आने की संख्या है। ये बात समझ में आई? यानी जो सम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जो सम मतलब योग जो आना चाहिए वो इवन आना चाहिए। इवन बोले तो सम आना चाहिए। जो इन दोनों दो संख्याएं हम लेंगे उसका योग क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। चलो अब देखो, अगर हम इससे दो संख्याएं लेते हैं इवन वाले से, तब भी तो हमारे पास बन जाएगा। अगर हम दो संख्याएं लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आ जाएगा ना। तो एक तो ये बन सकता है। दूसरा, अगर इससे हम दो लेते हैं तब भी हमारा बन जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन लग जाएंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे P। एक क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास इससे अगर हमने दो ले लिया, यानी 5C2 ये हो सकता है, या फिर यहाँ जहां पर आता है वहां प्लस आता है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है। दूसरा, इससे भी हमने अगर 6 से 2 ले लिया तब भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल कितना है, कुल हमारे पास है 11C2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम इन दोनों इसमें इवन वाले से दो संख्याएं ले लेंगे तब भी तो हमारे पास सम इवन आएगा, है ना। और जब हम इससे ले लेंगे तब भी हमारे पास सम जो है वो इवन आएगा। तो ये भी वही हमने किया है। इससे पहले लिया 5C2 अथवा मतलब R प्लस, जहां पर R आता है वहां प्लस लग जाता है, 6C2, क्योंकि दो ही लेना है ना, तो दो इससे ले लिया, दो इससे ले लिया। अब इनके पास इसका कुल परिणाम कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, इससे ले रहा हूं ना मैं। ठीक, तो ये हो गया। अब चलो, अब क्या है हमारे पास, जो फाइंड करना है हमको, क्योंकि इसने कंडीशन दी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद कंडीशन बी। कंडीशन क्यों बी लग रही है, क्योंकि कंडीशन बी जो है, ये हमारे पास जो हमने लिखा है, ये क्या है, योग सम आना चाहिए। तो योग सम आने की कंडीशन को हमने बी माना है। तो ये कंडीशन के साथ हमें इवन नंबर लेना है, सॉरी ऑड नंबर लेना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला हमारा बन के तैयार हो जाता है। इसी का यूज करना है हमें, इसी का हमें यूज करना है। हमने ए भी निकाल लिया है, बी भी निकाल लिया है, लेकिन हमने अभी तक इंटरसेक्शन नहीं निकाला है दोनों का, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट देखा जाए, ऑड वाला, ये पार्ट दोनों में ही कॉमन है। क्योंकि देखो ऊपर भी हमारे पास ये क्या आया 6C2, और इसमें जब हमने ये वाला बी वाला पार्ट लिया तब ये और ये दोनों आया है, तो ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो हमारे पास जो वो फार्मूला इस वजह से लिखा कि ये फार्मूला लग रहा है, इस वजह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, यहाँ पे आएगा, आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ जाएगा 6C2, और नीचे क्या आ जाएगा 11C2। ये बात समझ में आई? ये 6C2 क्यों लिया हूं मैं, 6C2 इस वजह से लिया है कि ये जो ऑड नंबर है ये हमारा बी वाले में भी आ रहा है और ए वाले में भी आ रहा है ना। तो ये हमारे जो दोनों में कॉमन होता है वही लिया जाता है। तो जो कॉमन है उसको ले लिया, फिर उसके बाद कुल प्रायिकता निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। तो यहां से हम इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 6C2 डिवाइड बाई 11C2। तो ये आ गया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर देख लो, इधर देख लो, ये हमारे पास फार्मूला है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा। अभी थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, इससे आ जाए, ठीक। चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिखो हमारे पास इस फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी, ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। चलो ये वैल्यू पुट करो इंटरसेक्शन वाली, ये क्या है 6C2 और डिवाइड में क्या है 11C2। इधर आ जाओ, ये क्या है बी वाला, बी वाला हमारे पास ये है, ये क्या है 5C2 प्लस 6C2 और डिवाइड क्या है, डिवाइड में है हमारे पास
11C2, ठीक है। ये 11 से ये 11 कट जाएगा, कट गया। हमारे पास क्या बचा, PAB, यहाँ पे बचा हमारे पास 6C2 डिवाइड बाई 5C2 प्लस 6C2, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब यहाँ पे एक फार्मूला और देख लो, फार्मूला क्या है देख लो। हमारे पास जो फार्मूला होता है NCR, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह 6 रख दो और 2 रख दो, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा r की जगह 2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6, 5 और फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके जब लाएंगे तो यहाँ नीचे फैक्टोरियल 4 रहेगा और ये 2 को लिख सकते हो 2, ये कट जाएगा, इसको काट दोगे 3 बचेगा, तो यहाँ से 6C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। ऐसे ही 5C2 निकाल लो, 5C2 कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल का डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 और फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और इंटू 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 5C2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10। वैल्यू पुट करो इसमें जरा, जब वैल्यू पुट करोगे तो PAB इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, इसकी जगह 15 आया है, 15, इसकी जगह कितना आया 10 आया है, और इसकी जगह कितना, फिर यही सेम है 15, कितना आ जाएगा 15/25, काट दोगे कितना आ जाएगा 3/5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई A कंडीशनल B। ए कंडीशनल B क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी गई है कि सम आना चाहिए इवन, कितना आ गया 3/5, तो ये हमारा आंसर है, क्या है, आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो आप हमसे पूछें, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, करना इसको आपको ऐसे ही है, ठीक है। अब समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे पास इस टेलीग्राम में ऐड हुइए, उसमें क्वेश्चन भेजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।